आज अगर कोई रॉयल्टी, टेक्निकल या रूबी, स्टार रूबी, डायमंड जो भी बने हैं, सब इसी रास्ते से चल के गए हैं। कोई भी अलग रास्ता से चल के नहीं गया है। और जो भी अपना अलग रास्ता बनाना चाहा है या सोचा है, आज वो वहीं पे पड़ा हुआ है। वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया है। तो इस सिस्टम में ये जो इसको आप इस सिस्टम का जान बोल सकते हैं, जिसको आरसीएम का 6 बेसिक कहा जाता है। और ये 6 बेसिस को जो भी अगर आज कोई बंदा जुड़ के और आज से इसको मानना चालू करे, आज से अगर इसके ऊपर में पालन करना चालू करे, तो अगले 2 से 3 साल के अंदर में वो भी सिस्टम का टेक्निकल एडिटर बन सकता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर इसको सही तरीका से मानने का मतलब यह है, पहले इसको जानना पड़ेगा। अभी जैसे कि इसको हम लोग जानते भी हैं, तो लेकिन बहुत ही मामूली तरीका से जानते हैं। बस 6 बेसिक एक होता है, ऐसा कुछ रूल होता है बोल के जानते हैं, लेकिन बहुत अच्छी क तरीके से इसको गहराई में नहीं डूबे हैं। तो हम आज कोशिश करेंगे कि ये बात आपको आज जितने भी हमारे साथ में साथी जुड़े हुए हैं और पूरा 6 बेसिक को क्लियर करें और उम्मीद करेंगे कि कल से इसके ऊपर में हम लोग सब कोई पालन भी करें। तो 6 बेसिक का जो सबसे पहला रूल है यूज़ द प्रोडक्ट एंड आपका प्रमोट द प्रोडक्ट या शेयर द प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। अभी तक ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करते हैं। इसके साथ में एक शब्द और आता है 100% यूज करना है। लोग कहते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं आया, मैं नहीं लिया। तो देखिए इसमें 2 चीज, या तो सबसे पहला कि आपको अपना पसंद चेंज कर लेना होगा, नहीं पसंद आया तो भी पसंद करना होगा और पूरा 100% प्रोडक्ट यूजर बनना ही पड़ेगा। जैसे बहुत सा बड़ा एक बर्तन है, अब बर्तन में आप जितना भी पानी डाल दो, एक छोटा सा छेद भी रहेगा तो पानी उसमें रुकने वाला नहीं है, पानी निकल ही जाएगा। इसीलिए इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, 100% प्रोडक्ट यूज करना ही करना है। और प्रोडक्ट को शेयर करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हम लोग बार बार एक बात को डिस्कस करते हैं कि क्वालिटी बताने वाली चीज नहीं होती है। लोग अगर हमारे साथ में जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे? जब वो प्रोडक्ट को यूज करेंगे, प्रोडक्ट उनको समझ में आएगा, तब जाके हमारे साथ में वो जुड़ना चालू करेंगे। और ऐसा तो नहीं होगा ना प्रोडक्ट हमारे पास में है वो वहां जुड़ते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। प्रोडक्ट उनको शेयर करना ही पड़ेगा। और मैं तो इसमें साथ में एक बात ये भी कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति सिस्टम में जुड़ के कम से कम डायमंड क्लब अगर नहीं कर रहा है, तो वो यहाँ पे सिस्टम में सिर्फ टाइम पास करने का जुगाड़ बनाया हुआ है, 100-200 के लिए ही काम कर रहा है। 100% यूजर बनना है और प्लस कम से कम 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट को प्रमोट करना ही करना है, तब जाके वो बड़ा काम कर सकता है। क्लियर हो गए? अच्छा, अगर जिनके पास में अगर पेन पेपर कुछ भी व्यवस्था है तो इसको जरूर लिख लें। लिख के फिर बाद में अगर इसको देखेंगे तो हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और सेकंड चीज है मेक ए नेम लिस्ट और ड्रीम लिस्ट। सबसे बड़ी बात क्या है आज के डेट में हमारे यहाँ समस्या क्या है कि लोगों के पास में कोई सपना ही नहीं है। सपना बचपन में था, जब 5 साल 10 साल 15 साल के थे तो काफी सपना था, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते गए तो हमारा सपना जो है जीरो होने लगा। लेकिन सपना एकदम जरूरी है। अगर सपना ना हो तो एक आदमी रात को सोएगा, सुबह उठेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा। वो सपना जिसका नहीं है वो मौत के बराबर वो जिंदगी है। दुनिया में जी के करेंगे क्या? अगर मेरा कोई ड्रीम ही नहीं है, मेरा कोई सोच ही नहीं है, हमको कहीं कुछ काम ही नहीं है, तो करेंगे क्या? सपना होना एकदम जरूरी है। और सपना सिर्फ दिल में और दिमाग में होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, उसको पेपर में लाना एकदम जरूरी है, उसका लिस्ट बनना जरूरी है। ये बात हम लोग एक छोटा बच्चा से भी सीख पाएंगे। आप उनको झूठ मूठ का एक बच्चा को बोल दीजिए कि बेटा मैं शाम को आइसक्रीम ला दूंगा आपको, आप बिना लाए आप घर आ जाइए, आपको याद दिला देगा। अब फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए बोलेंगे ठीक है कल ला देंगे, कल सुबह घर से निकलने से पहले ही आपको याद दिला देगा कि भैया आप बोले थे। तो इस तरह का अब जैसे क्या है वो, ये क्या कि बच्चे को हमने कहा था तब वो याद दिला रहा ना।
अगर हम लोग का ड्रीम है, ड्रीम को अगर हम लोग कहीं पे उसको पेपर में लिखेंगे नहीं, उसको विजुअल नहीं करेंगे, तब तक हम लोग को याद आएगा नहीं। जैसे मुकेश जी का एक सेमिनार में हम सुने थे, उन्होंने अपना पड़ोसी को बता दिया कि हमको कार लेना है, और पड़ोसी हमेशा उसको याद दिलाता था। पड़ोसी हमेशा याद दिलाता था कि भाई आपका कार आया, कार तो छोड़िए उसका चक्का भी नहीं आया। उनको याद दिलाते दिलाते लास्ट में उनको कार लाने में मजबूर कर दिया। तो ड्रीम को हम लोग को खुल के बोलना होगा लोगों को। और जैसे हम देखें एक चीज कि अभी तो ये हम लोग का जूम में प्रोग्राम चल रहा है, मीटिंग हॉल में भी अगर 50 लोग बैठे रहे, 100 लोग बैठे रहे, अगर उनको पूछते हैं भैया आपका ड्रीम क्या है, मैंने बड़ा सोच समझ के बाई चांस कोई व्यक्ति हाथ उठा ले तो उठा ले, नहीं तो बाकी 49 आदमी एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा माइनस पॉइंट है। ड्रीम है तो है भाई, ड्रीम को पूरा करना है। अगर बोलेंगे नहीं उसमें, उसके अंदर जाएंगे नहीं, तो उस ड्रीम अपना पूरा कैसे होगा। ड्रीम देखना एकदम जरूरी है और ड्रीम का लिस्ट बनाना एकदम जरूरी है। जब आपका ड्रीम का लिस्ट बन जाता है, आपका आंखों के सामने में ड्रीम आ जाता है, तब उसके बाद में उसको पूरा करने के लिए, वर्क करने के लिए आपके पास में रास्ता खुलता है। तब जाके आप उसके ऊपर दिमाग लगाएंगे कि वो आप कैसे पूरा करेंगे। जब ड्रीम ही नहीं दे तो कहां से फिर रास्ता खुद निकालेंगे। अगर ड्रीम है तो रास्ता निकलेगा। अब नेम लिस्ट, नेम लिस्ट में अभी तक लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कैसे बनाएं। उसका तो ऐसे 2-3 फॉर्मूला है, लेकिन एक फॉर्मूला हम आज बताएंगे। सबसे पहले आपके पास में फैमिली, आपका फैमिली जितना है उनका लिस्ट बनाइए। फैमिली का लिस्ट बनाइए, उसमें भी 3 प्रकार का लिस्ट बनेगा। वो हॉट लिस्ट बनेगा, नॉर्मल लिस्ट बनेगा और कोड लिस्ट बनेगा। अब जैसे क्या फैमिली में भी हर किसी से आप क्लोज नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जो आप क्लोज नहीं है। अब जिससे आप क्लोज हैं उनको हॉट लिस्ट में नाम लाएंगे, और जिससे थोड़ा सा कभी कभार मुलाकात होता है, बातचीत होता है, उसको आप नॉर्मल लिस्ट में लाएंगे। और जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करता है वो आप कोड लिस्ट में लाएंगे। पहला फैमिली का लिस्ट बनाएंगे, जितना भी आपका फैमिली है, जहां पर भी है, साला है, मामा है, चाचा है, जीजा है, भाई है, बहन है, जो भी लिस्ट बनाना है, पहले फैमिली का लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद में आप शुरुआत करेंगे फ्रेंड लिस्ट। फ्रेंड लिस्ट को भी बनाएंगे, उसको भी 3 तरीके से बनाएंगे। कुछ लोग जो होते हैं हम लोग डेली सुबह शाम मिलते हैं, वो आपका हॉट लिस्ट में आएंगे। उस तरह तो फिर जैसे जिससे कम मिलते हैं, कभी साल 6 महीना में एक बार मुलाकात होता है, वो नॉर्मल लिस्ट में आएंगे। इस तरह से आपको फ्रेंड लिस्ट भी बनाना है। और एक लिस्ट बनता है हम लोग का, सबसे बड़ा माने हथियार होता है वो, क्योंकि ये फैमिली फ्रेंड अब मैंने 50 60 70 100 के अंदर में वो कभी ना कभी दम तोड़ देता है, उससे वो आगे बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन हमारे पास में एक लिस्ट बनता है अननोन पर्सन का लिस्ट, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, कभी मिले नहीं है, कोई बातचीत नहीं हुआ है, लेकिन अचानक क्या होता है कि हम लोग सफर पे कहीं पे जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं। मान लीजिए आप कुछ ही दूर गए, 100 किलोमीटर जाना है, लेकिन अगल बगल में 10 लोग बैठे रहते हैं, 5 लोग बैठे रहते हैं। उसमें से कोई भी एक बंदा या कोई भी जिसके तरफ भी आप देख के मुस्कुरा देंगे, वो आपका दोस्त वहां बन जाएगा। हाँ, मुंह को टेढ़ा करके बैठेंगे तो कुछ बनने वाला नहीं है। अगर मुस्कुरा देंगे तो आपका जरूर फ्रेंड बन जाएगा। और फ्रेंड बनते ही उसका नाम और मोबाइल नंबर आपके लिस्ट पे आ जाएगा। अब कहीं जाते हैं, मार्केट जाएंगे, कोई शादी में गए, मैरिज फंक्शन में गए, कहीं पर भी जाएंगे, तो आपको वो लिस्ट हमेशा बनता रहेगा। जब जब आप घर से बाहर निकलेंगे, वो लिस्ट आपका बढ़ता रहेगा। फैमिली फ्रेंड का लिस्ट खत्म हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये अननोन लिस्ट हमेशा लाइफ टाइम चलते रहेगा। तो दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। पहला पॉइंट है यूज द प्रोडक्ट और शेयर द प्रोडक्ट, और दूसरा पॉइंट है मेक ए नेम लिस्ट एंड ड्रीम लिस्ट। ये दोनों बहुत ही जरूरी है। तीसरा पॉइंट क्या है, कॉन्टेक्ट और इनवाइट। इसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा समस्या आता है हम लोग को कॉन्टेक्ट और इनवाइट करने में बहुत ज्यादा समस्या आता है। अगर हम लोग किसी को, उसमें भी 3 तरीका है कॉन्टेक्ट और इनवाइट करने का। जैसे आपका एक हो गया पर्सनली, आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं पर्सनली, उसके घर गए, उसके घर जाके वहां बैठे,
उससे बातचीत किए, बातचीत करके उसको इनवाइट किए। उसके बाद दूसरा होता है आपका फ़ोन कॉल। फ़ोन कॉल में थोड़ा-सा समस्या क्या आता है कि जब उसको आप फ़ोन करते हैं कि भई ऐसे-ऐसे हमारा एक सिस्टम है, उसमें आपको मीटिंग में आना है। जैसे पहले हम लोग सेमिनार में बुलाते थे, अब ज़ूम मीटिंग में बुला रहे हैं। तो वहाँ से पहले ही वो बोलता है कि 2 आदमी जोड़ने वाला है, 2 आदमी जोड़ने वाला काम। तब उसे हम लोग क्या करते हैं, आर्गुमेंट करने लग जाते हैं कि भई नहीं, ये 2 आदमी जोड़ने वाला नहीं है, ये बहुत बड़ा सिस्टम है, ऐसा कभी नहीं करना है। वो जो भी बोलता है उसको बहुत आराम से सुनना है। सुनने के बाद में उसका सवाल में ही सवाल अगर लगा देंगे, 2 आदमी जोड़ने वाले का मतलब, जब अगर आप ऐसा बोल देंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा खुद। लास्ट में वो खुद ही पूछने लगेगा, भाई क्या है बता? तो हम लोग उससे आर्गुमेंट नहीं करके पहले उसका पूरा बात को सुनेंगे। ताकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम किसी को कॉल किए हैं, तो मेरे को इस तरह का जवाब मिला, अच्छा, अच्छा जोड़ने वाला काम, वो सब यार हम लोगों से नहीं होता है। बोले नहीं, एक बार आप देख तो लो, एक बार आप देख तो लो। यार वो सब रहने दो, सबके लिए समय नहीं है अपने पास। वो भले उस समय मोबाइल में बैठ के यूट्यूब देख लेगा, पिक्चर देख लेगा, गाना सुन लेगा, सारा कर लेगा, लेकिन आपका प्रोग्राम अटेंड नहीं करेगा। इसको प्रमोट करने का एक और तरीका है, जैसे मान लीजिए कोई जो लीडर आपके मीटिंग लेने आ रहे हैं, वहाँ पे उनको प्रमोट करना है। उनको एक ही बात बताना है कि भई जब हम उनका मीटिंग पहला बार देखे थे, आज मेरे अंदर में जो भी बदलाव है, उनका मीटिंग से ही हुआ है। आज मेरा जो भी इनकम डेवलप हुआ, जो भी बढ़ा है, आज मेरा बोलने का तरीका में, मेरा हर चीज़ में अगर पहनावा में फ़र्क आया तो उनके माध्यम से आया है। और देन एक बार ज़रूर करना चाहिए। आप सिस्टम में आएँगे या नहीं आएँगे वो बात की बात है, लेकिन एक बार अटेंड करेंगे तो आपका लाइफ़ में ज़रूर परिवर्तन आएगा। अगर इस तरह से बोल के करके करते हैं, तो ज़रूर आपके साथ में लोग आएँगे। तीसरा है पोस्टकार्ड। पोस्टकार्ड तो जैसे क्या है कि ज़्यादातर हम लोग कोई जैसे पीयूसी ओपनिंग हो, ये उस तरह में ये, या फिर कोई हेल्थ कैंप हो, तो हम लोग पोस्टकार्ड को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पोस्टकार्ड भी जब इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें जो लिखा जाएगा, जो भी शब्द लिखा जाएगा, उसको बहुत ध्यान दे के लिखना है, ताकि वो सामने वाला पढ़ते ही उसमें इंटरेस्टेड हो जाए। उसके बाद में थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्या आता है कि हम लोग पहले एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम लोग किससे बात कर रहे हैं। एक आदमी के पास में लाखों करोड़ों रुपया अकाउंट में पड़ा हुआ है। लाखों करोड़ों रुपया अकाउंट में पड़ा हुआ है और उसको हम लोग बोलते हैं, आ जाओ यहाँ पे बहुत कमाई होता है। ये बहुत बड़ा सिस्टम है। वो फलाना आदमी इतना कमा रहा, वो नहीं आएगा इसके लिए। उसके पास ऑलरेडी वो पैसा है। वो आएगा यहाँ पे टाइम फ्रीडम के लिए आएगा। उस टाइम फ्रीडम के लिए आएगा, मान-सम्मान के लिए आएगा, इज़्ज़त के लिए आएगा। अगर मान लीजिए हम लोग कोई स्टूडेंट को प्रमोट करते हैं, आज स्टूडेंट का 20-22 साल एज है, वो पढ़ाई कर रहा है, उसको प्रमोट करते हैं, तो उसको करियर के लिए प्रमोट करना होगा। उसको ये चीज़ बताना होगा कि भई आप अगर मान लो आज जो भी पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ जाके अगर नौकरी भी करते हैं, ऐसे तो नौकरी अवेलेबल है नहीं, लेकिन नौकरी भी आपको मिलता है तो 20-22 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार, इससे ज़्यादा का कोई नौकरी आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप 3 साल अगर इस सिस्टम को मान के चलते हैं, तो 50,000 क्या लाख 2 लाख रुपए महीना का कमा भी सकते हैं। और जैसे आज हमारा आज हमारा मतलब जैसे आर्मी भाई हैं, वो लोग को 35 से 36 साल के अंदर में रिटायरमेंट हो जाता है। हमारे क्रिकेटर जैसे है, वो लोग को 38 से 40 के अंदर में रिटायरमेंट हो जाता है और ज़िंदगी का सारा अचीवमेंट लेके हो जाता है। आज 20-22 साल का लड़का अगर आता है, तो 17-18 साल वो सिस्टम को देने के बाद में यहाँ से करोड़ों रुपया इनकम लेके रिटायरमेंट भी ले सकता है। तो हर कोई तो आर्मी और क्रिकेटर तो नहीं बन सकता है ना, लेकिन यहाँ पे हर कोई आके बहुत बड़ा काम कर सकता है और समय से पहले अपना सारा चीज़ को तो हासिल कर सकता है। और जैसे 6 बेसिक का हम 3 पॉइंट बताएँ आपको, यूज़ द प्रोडक्ट, मेक ए ड्रीम लिस्ट, नेम लिस्ट, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। चौथा पॉइंट है, सबसे ज़्यादा बहुत माने ज़रूरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शो द प्लान। शो द प्लान। और जब प्लान शो करने जाएँगे तो प्रोडक्ट भी साथ में होना चाहिए। शो द प्लान एंड प्रोडक्ट। तो उसमें भी क्या होता है कि
हम लोग बहुत लंबा कहानी वहाँ पे बताते हैं। प्लान्सो जो है, अगर 1 टू 1 प्लान कर रहे हैं तो मैक्सिमम 5 से 10 मिनट का प्लान होना चाहिए। पहला 2-3 मिनट में क्या होना चाहिए, कंपनी का बैकग्राउंड, क्योंकि वो कंपनी किस कंपनी के साथ में जुड़ रहा है। आप अपने साथ तो नहीं जोड़ रहे ना जो अपना बैकग्राउंड बताएंगे, आप कंपनी के साथ में जोड़ रहे हैं तो कंपनी का बैकग्राउंड 2 से 3 मिनट के अंदर में खत्म करना है। उसमें भी बहुत ज्यादा लंबा कहानी नहीं, सिर्फ छोटा सा कहानी। जैसे 1977 में अपना कंपनी चालू हुई थी, कपड़ा का काम कर रहा था। उसके बाद में आपका 2000 में आरसीएम बिजनेस चालू हुआ। पहले एक प्रोडक्ट से चालू हुआ, आज हमारे पास 500 प्लस प्रोडक्ट है, 10,000 प्लस पिकअप सेंटर है, 80 प्लस डिपो है। इतना में कंपनी का बैकग्राउंड खत्म करके आगे उसको प्लान बताना। प्लान में क्या बताना है, एक एक प्रोडक्ट का कंपैरिजन, ये वो सब कुछ नहीं बताना है। सिर्फ ये बताना हम लोग जो सिस्टम में काम करते हैं, कर रहे हैं, वो इस तरह का है। जैसे मार्केट में क्या होता है, कंपनी होती है, कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन डायरेक्ट कस्टमर को नहीं देता है। कस्टमर को नहीं देता, वो एजेंट को देता है। एजेंट से आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से आता है होलसेलर के पास, होलसेलर से आता है रिटेलर के पास, रिटेलर से हम लोग खरीदते हैं। और एक बीच में और बहुत बड़ा माध्यम है जो एडवर्टाइज का। इससे क्या होता है कि जो 50 रुपया का सामान हम लोग को 100 रुपया में मिलता है, और 50 रुपया, अब 50 रुपया जो है वो ये लोगों के बीच में बढ़ जाता है। अगर हम लोग इस चीज को अगर बताएं, फिर हमारा सिस्टम में क्या होता है, हमारा सिस्टम में सिर्फ यही होता है कि भाई डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट हमारे पास आती है, वो 50 रुपये हमारे बीच में बढ़ता है। बस इतना ही में प्लान को ये करना है। उसके बाद में जब प्लान देखे, इसमें क्या करना होता है, क्या काम करना होता है, ये थोड़ा सा बताना होगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को जानकारी है ही नहीं अभी तक कि आपको आगे जाके फिर इस बेसिक को फॉलो करना है और लोगों को प्लान दिखाना है। लोग सोचते हैं कि हम जुड़ जाएंगे और सामान खरीदने लगेंगे तो हमारा इसमें सारा कुछ माने रॉयल्टी टेक्निकल आ जाएगा, कल हम लोग 50,000 लाख 2 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको उसको क्या काम करना है वो बताना है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉलोअप। हमने मीटिंग में बुला तो लिया, लेकिन जैसे एक मोबाइल में बैटरी भी चार्ज करते हैं तो दिन भर ही चलता है। दूसरा दिन अगर उसको चार्ज नहीं करेंगे तो मोबाइल चलने वाला नहीं है। उसी तरह से अगर वो कोई प्रोग्राम देखा है, भले भले कोई भी अच्छा लीडर का देखे हो, कितना भी बड़ा लीडर का देखा हो, लेकिन उसका दिमाग में जो प्लानिंग हुआ है वो मुश्किल से 24 से 48 घंटा ही रहेगा। उसके बाद में उसका दिमाग में कोई प्लान रहने वाला नहीं है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अगर वो मान लीजिए 48 घंटा के अंदर में उसको फॉलोअप नहीं करते हैं और उसके बाद 5 दिन बाद उसको अगर फोन करते हैं तो सबसे पहले तो पूछेगा कौन बोल रहे हैं आप, वो आप ही को नहीं पहचानेगा। आपका सिस्टम का तो दूर का बात है। तो अच्छा, उसके बारे में कुछ बताया नहीं यार, जो मीटिंग देखे थे, कौन सा मीटिंग है। माने उसका दिमाग से पूरा वो ड्राई हो चुका होगा, साफ हो चुका होगा। तो इसीलिए उस तरह का भी 48 घंटे के अंदर में उसको फॉलोअप करना है। अगर नजदीकी है तो जाके बैठ के फॉलोअप कर लिए और दोबारा उसको प्लान शो कर दिए तो बहुत ही बढ़िया काम आपका हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट काम है स्टार्टअप। यही काम आज तक हम लोग नहीं करवाते हैं। हमारा ड्यूटी हम लोग वहीं तक समझते हैं जब तक उसको ज्वाइन ना करा ले। उसको ज्वाइन करा दिए, उसको 1000 का प्रोडक्ट दिला दिए, हमारा ड्यूटी खत्म। हम लोग ये मान के आज तक चलते हैं। इसीलिए आज तक क्या होता है हमारा टीम में, अगर हम लोग 100 लोगों को जोड़ते हैं तो उसमें से 2 या ही 3 लोग ही आगे बढ़ के काम कर सकते हैं, बाकी आदमी नहीं करते हैं। बाकी आगे आदमी और काम नहीं करते हैं। इसीलिए नहीं करते हैं, उसमें उसका कोई गलती नहीं है। यहाँ पे हर एक बंदा का शक्ति है 2 4 10 20 50 लोगों को सिस्टम में ला सके। लेकिन दिक्कत ये आ जा रहा है कि हम लोग कभी उसको सही शुरुआत करते ही नहीं है। सही शुरुआत करते ही नहीं है। और वाकई में कहीं ना कहीं ये हमारा भी गलती है कि हम लोग को मालूम ही नहीं है कैसे सही शुरुआत करवाना है। अभी तक जैसे हम लोग को बताया जाता था कि
जैसे ही उनका घर में प्रोडक्ट आए, हमको उनका घर में एक वेलकम मीटिंग करना है। अभी तक कितने लोगों ने किया? बाय चांस एक दो व्यक्ति कोई किया होगा तो किया होगा। क्योंकि देखिए पहले उसका दिमाग में कुछ आता नहीं है, पहले उसका दिमाग में कुछ आता नहीं है, क्योंकि वो सोचता है पता नहीं कहाँ फँसाने वाला है, पता नहीं क्या करने वाला है। तो आपको सिर्फ वो बस हाँ, हाँ, दिल से नहीं बोलता, खाली दिमाग से हाँ, हाँ बोल के आपको शांत कर देता है। लेकिन अगर वो जब वो ऑलरेडी प्रोडक्ट लेके घर पे आ जाता है, जब जब वो प्रोडक्ट घर पे लेके आ जाता है, तो घर पे लेके आने के बाद में जब उसको हम लोग पूरा फैमिली के साथ में उसको वेलकम करते हैं माला पहना के, तो सबसे पहले दिमाग में उसका बात ये घूमना चालू हो जाता है कि वाह! आज तक लाखों रुपया का सामान मार्केट से खरीद के ले आए, आज तक कहीं पे कुछ नहीं मिला, यहाँ पे फूल माला मिल रहा है। वहीं पे उसका सोच उसी दिन से परिवर्तन होना चालू हो जाता है सिस्टम के प्रति। सिस्टम के प्रति उसी दिन से सोच चालू परिवर्तन हो जाता है। और उसके बाद जब हम लोग उसको उसके बाद जब प्लान दिखाते हैं, इनकम प्लान दिखाएँगे, उसको सिस्टम का जानकारी देंगे, उसके मोबाइल पे डीप डाउनलोड कराएँगे, उसके मोबाइल पे उसको ऑनलाइन कैसे जॉइनिंग डालना है। आज भी हमारे टीम में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे हमारे साथी में, तो जो आज तक वो ऑनलाइन में जॉइनिंग डालना नहीं जानते हैं। वो कैसे काम करेंगे? वो कैसे कर सकते हैं बताइए? अब जब वो खुद नहीं जानेंगे तो अपने टीम में क्या डुप्लीकेट कराएँगे? अब उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट आएगा, वो आपको भेजेंगे, आप अपना सीनियर को भेजेंगे, वो अपना सीनियर को भेजेगा, पता नहीं वो डॉक्यूमेंट कहाँ तक पहुँच जाएगा। हो सकता है वो टीसीजे तक भी पहुँच जाए, भई आप लॉगिन कर दो। तो कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए आज हम किसी व्यक्ति को जोड़े, जोड़ने का मतलब उस जोड़ने से पहले ही हम उसको प्लान दिखा चुके हैं, तैयार कर चुके हैं, मोटिवेट कर चुके हैं। अब उसके मोबाइल पे उसी समय अगर हम आरसीएम का एप्लीकेशन डाउनलोड करा दें और उसी के मोबाइल से, उसी के हाथों से उसका जॉइनिंग फीड कराएँ। उसी के हाथों से उसका अगर जॉइनिंग फीड कराएँगे, तो देखिएगा उसका एक जॉइनिंग करने का लालसा बढ़ने लगेगा। और जैसे ही उसका आईडी पे बिलिंग हो जाएगा, बिलिंग होने के बाद में वो क्या करेगा, सबसे पहले अपना मिसेज़ को बोलेगा, ला तेरा डॉक्यूमेंट ला, डाल के देखते हैं। वो अगर उसको 100% श्योर नहीं डाल भी पाया, अगर 50% भी कर पाया, तो 50% आपसे बात करके वो क्लियर कर लेगा। अब उसके बाद में क्या हुआ, मान के चलिए वो चला जाएगा, अ, अब उसका साला रांची में रहता है, वो चला गया वहाँ शादी में, वो 2-4 दिन रहा, बातचीत किया, साला से मिला, तो काफ़ी बातचीत होता ही है। बोले क्या करते हैं जीजू? मैं बोला अभी तो आरसीएम स्टार्ट किए हैं। ठीक है भाई मेरा भी लगा दो। वो वहाँ पे क्या करेगा, डॉक्यूमेंट ले लेगा। डॉक्यूमेंट लेगा वहाँ पे आपका जॉइनिंग डाल देगा, तुरंत सर्च करेगा पिकअप सेंटर कहाँ है, वहाँ लेके परचेज़ करा देगा। मान लीजिए साले का भी तो कोई साला होगा, वो भी कल को मान लीजिए धनबाद गया, तो धनबाद में सेम डुप्लीकेट होगा। अब यहाँ पे थोड़ा-सा इसको उल्टा पकड़ते हैं कि धनबाद वाले को कुछ सीखा नहीं है, ना रांची वाला कुछ सीखा, ना राउरकेला वाला कुछ सीखा है। अब धनबाद वाला डॉक्यूमेंट लेगा, रांची वाले को देगा, रांची वाले राउरकेला वाला को देगा, राउरकेला वाले भीलवाड़ा को वाले को देगा। पता नहीं वो डॉक्यूमेंट कहाँ-कहाँ घूम के कहाँ आ जाएगा। अगर सही तरीका से उसका स्टार्टअप कर देते हैं, अब देखेंगे कि अगर आपसे मिल भी नहीं पाया, बात भी नहीं हो पाया, तो उसका बिज़नेस जनरेट होना चालू हो गया। तो स्टार्टअप सही तरीका से होना ज़रूरी है और अभी भी हम कहेंगे कि 99% लोगों का अपने टीम में स्टार्टअप नहीं हो पाया है। इसीलिए वो क्या होता है कि एक बार परचेज़ करने के बाद में 6 महीना के बाद उसके नाम के आगे में एक शब्द और जुड़ जाता है, टर्मिनेटेड, क्योंकि इसका स्टार्टअप ही नहीं हुआ पाया है। उसको तो इतना ही बताया गया था कि ₹1000 का परचेज़ करना है। तो स्टार्टअप बहुत ज़रूरी है और यही था आपका शीर्ष बेसिक। आज ये एक ऐसा मूल मंत्र है कि इसके ऊपर में जिन्होंने भी काम किया है वो सक्सेस है और जो इसको अभी तक माना नहीं है वो फेलियर के रास्ता में घूम रहा है बस। हाँ, 10-20 हजार 50 हजार लाख 2 लाख का बिजनेस तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो किसी को नहीं भी जोड़े तो अपने गाड़ी में भी सामान भर के घूम के लाख 50 हजार का बिजनेस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको दोनों लेग में 1-1 करोड़ का बिजनेस चाहिए, कम से कम रूबी का बिजनेस चाहिए, तो आपको ये काम को करना ही होगा। कोई दूसरा ऑप्शन और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लोग शॉर्टकट हमेशा ढूंढते हैं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ये सारा 6 नियम को मान के ही चलना होगा, तभी जाके आप बड़ा काम कर सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है जो भी व्यक्ति इसको 6 बात को मान के चलेगा, वो जरूर से जरूर एक दिन इस सिस्टम का स्टार रूबी